अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक़्त मौजूद हैं शोगरा में और शोगरा में मौजूद है शोगरा में जन्नत नज़ीर होटल सीडर वुड और सीडर वुड में हमारे साथ हैं उनके जनरल मैनेजर सरफराज खान साहब। 17 साल से इस वादी कागान में टूरिज़्म के हवाले से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 18-19 साल से जो है वो सियाहत के शोबे से वाबस्ता हैं। पाइन पार्क जैसे होटल को बनाने में सरफराज खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस वक़्त इस वादी नहीं मैं समझता हूँ कि केपीके या मैं यकीन से भी ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन होटलों में से अगर 2-4 होटल हैं तो उनमें एक होटल इसका भी आता है, वो है सीडर वुड शोगरा। ज़ुल्फ़िकार शाह साहब का ब्रांड है। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा बताइएगा कि सफ़र कैसे शुरू हुआ और 18-19 साल के बाद सरफराज खान तक पहुँचने का ये सफ़र कैसे रहा? बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके आने का हमारे पास आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुश्ताक साहब मैं आया हुआ था शुरू में 2002 में, शोगरान आया हुआ था। हमारा सीईओ साहब हैं, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब हैं, उनके साथ मैं आया हुआ था। तब तक से अभी तक मैं यहाँ पे इस वैली में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा अरसा रहा है। यहाँ पे एक लीडिंग होटल है, बेहतरीन चेन है, पाइन पार्क होटल। उसमें तकरीबन मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन 13-14 साल वहाँ पे मैं एज़ ए जीएम रहा हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद शाह साहब ने जो है इस इलाके में एक मुनफरिद किस्म की एक रिज़ॉर्ट और ये चीज़ जो है मैं केपीके में ओवरऑल जो है नॉर्थ में जो है हमारा जो सीडर वुड है, इस टाइप का एक मुनफरिद किस्म का एक रिज़ॉर्ट का इन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। फिर इनके साथ अभी एंगेज हुए यहाँ पे। तो सीडरवुड आप माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मतलब पूरे वैली में जो है एक मुनफरिद किस्म का रिज़ॉर्ट है यहाँ पे, जहाँ फैमिली हम बैठे रिज़ॉर्ट हुए है। हैं यकीन यानी नाज़रीन ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिधर से भी देखा जाए तो आपको व्यू नज़र आ रहा है। कैमरे के इस तरफ जो है वो मूसा का मुसल्ला का व्यू है और उसके साथ ही जो है वो मांची है। मेरे पीछे जो है वो ख्वाबों की जन्नत जिसको हम मलके कौसार भी कह सकते हैं। जो हमारे पीछे है वो है मकड़ा पीक। मकड़ा पीक, सरी पाए और इस तरफ हमारे पास एक और बड़ा खूबसूरत व्यू है और इस तरफ नाज़रीन जो है ये सामने मांडरी पारस के ऊपर यहाँ जो पे मांडरी इस ट्रेक है रिज़ॉर्ट वो का है। मेन अच्छा मकसद ही यही है कि मतलब इलाके में एक डिफरेंट किस्म का एक टूरिज़्म को हम अट्रैक्ट करें यहाँ पे ना। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे जो विलास बने हुए हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं, इनके हर एक का डिफरेंट नाम है। जैसा मोनाल है, कलीज है, कोकलास है। ये वो चीज़ें हैं मतलब हम ये एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को भाई कि वो आके हमसे पूछते हैं कि यार ये नाम क्या चीज़ है? तो सर 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 ज़रा बताइए क्या नाम है ये? ये सर ये है, ये जो कागान, नारान इस इलाके में जो परिंदे हैं, जी। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, अच्छा जो यहाँ पे पाए जाते हैं, अच्छा अच्छा। हमने उनके हिसाब से इनके हर एक कॉटेज का, हर स्वीट का अलग-अलग नाम रखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी फैमिली हमारे पास आ जाए, तो हम उनको इस इलाके में हम जो है उनको दिखाएँ कि हमारे पास ये चीज़ें ये जैसे कोकलास है, ट्रेगोपान है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। हम इनको अपने गाइड्स हमारे पास हैं, हम उनको लेके जाके दिखा सकते हैं कि बर्ड वॉचिंग के ग्रुप्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो हमने इसी हिसाब से मतलब इलाके में जो है यहाँ पे क्या चीज़ पाया जाता है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाना चाहते हैं और पूरे इलाके को, पूरे पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं कि ये वो इलाका है, जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है ना, वाह। जिसको देखने के लिए हमारे मुल्क से जो हैं बाहर चले जाते हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम ये चाहते हैं कि हम उनको यहीं पे दिखाएँ वो तमाम तर चीज़ें। तो माशाल्लाह आपने देखा होगा आज़ाद साहब, हमारे पास फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे टोटली स्टेइंग गेस्ट जो हैं टोटली फैमिलीज़ होते हैं 2-2 अच्छा अच्छा खान 3-3 साहब नाइट्स के लिए। ये बड़ी अहम बात है, इस पे बात करेंगे। हुँ, मैं ये थोड़ा सा जुल्फ़िकार शाह साहब के हवाले से एक दो बातें करते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार साहब साहब खुद भी एक यूनिक शख्सियत के मालिक हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान की टूरिज़्म ख़ासकर वादी नारायण की टूरिज़्म पे अ, उन्होंने बहुत बड़ा हक अदा किया है और बहुत बड़ा एहसान है। जी, आप नहीं समझते कि जिस तरह आप जैसी शख्सियत हो गई, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब जैसी शख्सियत हो गई, और भी बेशुमार हैं। जी, बिल्कुल, उनको रिगार्ड दिया जाए, उनकी कदर की जाए, बिल उनको अवार्ड दिए जाए। बिल लेकिन होता ये है कि ऐसे कारोबारी हज़रात को जी, हुकूमती सतह पर हर जगह से, लोकली बिल्कुल। सतह पर तंग किया जाता है। इसकी क्या वजूहत है? सर असल में ये तो इस चीज़ पे मुझे इतना कुछ मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन हम एप्रिशिएट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो भी आ जाते हैं,
सबसे पहले वो आके हमें यही बताते हैं कि यार ये जो चीज़ ये बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये कौन है? ये कहाँ से आए? कोई ज़्यादातर लोगों के ज़हन में ये होता है कि भाई कोई सियासी शख्सियत ही होगा, कोई मिनिस्टर का होगा। तो फिर हम उनसे बात कर लेते हैं कि नहीं जी हमारा सीईओ साहब जो हैं वो मतलब एक तो नेचर लविंग और पसंद करने वाले हैं। तो उनकी आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखें उनके अपने आइडियाज़ से बनी हुई चीज़ें हैं। तो उनकी जो है जी इस इलाके में टूरिज़्म प्रमोट करने में मेरे ख़्याल में सबसे अहम हाथ मैं कहता हूँ कि शाह साहब का है हुकूमती ना। सतह पर उनको हुकूमती सतह पर अवार्ड मिलना जी, चाहिए। उसको बिल्कुल मिलना चाहिए या इस इलाके में इवन मुझे ये भी पता है कि इस शोग्रान में टूरिज़्म को या होटलिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाला बंदा जो ज़ुल्फ़िकार है, शाह साहब, ये ज़ुल्फ़िकार शाह शाह साहब बिल्कुल। हैं। अच्छा सर, आप जब आते हैं अपने सीडर वुड पे, क्योंकि वक्त दामन में ख़सार रहता है, ये बताइएगा कि कौन-कौन से होटल रूम्स हैं, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? एक तो मेरा ये सवाल है, दूसरे मेरे सवाल का पार्ट ये है कि एट अ टाइम इस पूरे सीडर वुड में कितने लोग अकोमोडेट हो सकते सर हमारे पास इस वक़्त हैं टोटल जो हैं 46 जो हैं हैं? टोटल रूम्स। अकोमोडेशन जी। अगर हम बनाएँ तो उतने की है। तो इसी हिसाब से हमारे होटल की पॉलिसी भी कोई दूसरे होटलों से डिफरेंट है। जी। हमारे पास जो है लग्ज़री रूम्स हैं, फैमिली स्वीट्स हैं, विलाज़ हैं। तो लग्ज़री रूम में सर हमारे पास अकोमोडेशन 2 पर्सन्स की है। ट्रिपल बेड की कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे पास। 2 ही या ट्विन में या मास्टर में हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं जिनकी हम 18,000 हम चार्ज कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास फैमिली स्वीट्स हैं सर जिसमें एक मास्टर बेड, एक ट्विन बेड का रूम होता है और बाहर एक सिटिंग लॉबी होती है वहाँ पे और मेन एंट्रेंस उनकी एक ही होता है, जिसमें एक फैमिली और उनके बच्चे आराम से स्टे कर सकते हैं। तीसरी सर हमारे पास जो है विलाज़ हैं, जिनके अंदर 2 बेडरूम्स, एक सिटिंग रूम, 7 अटैच वॉशरूम्स के साथ होते हैं, जिसकी हम 40,000 चार्ज कर लेते हैं। तो वो एक शेले होता है जिसके बाहर जो है उनकी अलग उनकी जो है ना सेपरेट लॉन होती जिस है। तरह अभी समझिए कि 24 घंटे के लिए घर। जी, जी, उसके उनके घर होती है, उनके सेपरेट लॉन है, उनके लिए हर चीज़ वहाँ पे बोनफायर प्लेस बनी हुई है। तो लाइव बारबेक्यू देखना चाहते हैं वो उनके लिए सारी चीज़ें अरेंजमेंट वहीं पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो एक फैमिली जो है, बेहतर तरीके से घर की तरह यहाँ पे उस शेलेज़ के अंदर वो आराम से एन्जॉय कर सकते हैं सर। अच्छा खान साहब, आपने एक बात की जो जो मैं थोड़ा-सा कता कलामी आपकी जी, हुई कि आपने कहा कि ये फैमिली जी, इसको कि वेंचर है, जी, फैमिली के साथ आपका एक खास रिलेशन है। जी, जी। तो ज़रा बताइएगा कि सीडर वुड को फैमिली क्यों लाइक करती हैं, या सीडर वुड को पूरे पाकिस्तान या दुनिया से लोग क्यों लाइक करते हैं? सर सीडरवुड में ये है कि आप इसकी मतलब आप देख लें तो हमारा सीडरवुड तकरीबन 42 कनाल्स में बनी हुई है। ये जो आप हमारा लैंडस्केप देखें मतलब आउटलुक ये सारी चीज़ें काउंट कर जाती है ना, एक फैमिली के लिए। तो यहाँ पे एक तो ये है कि फैमिलीज़ के अलावा जो हैं, जो बैचलर्स हैं, हम उनको अकोमोडेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे फैमिलीज़ अपने आप को सिक्योर समझती हैं। अगर वो यहाँ पे अपने रूम के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं, उनके बच्चे सामने यहाँ पे खेल रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे तो होते वो हैं। बात आपकी, वो घर का माहौल हाँ, हुआ। घर का माहौल ही यहाँ पे तो ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो प्रेफ़र कर लेते हैं कि सीडरवुड में स्टे किया सीडर जाए वुड में ना। स्टे किया और दूसरे सर अभी शाह साहब ने जो है हमारा आपको हम दिखा भी देते, एक लिफ्ट का प्रोजेक्ट भी है हमारा जाए। तो जी, मेन चेयर वो लिफ्ट का है स्क्रीन पे चल रहा हाँ, है। चेयर लिफ्ट का वो वो स्क्रीन पे चल रहा है। है। और दूसरा जो है हमारा ये जो दूसरा एक हमारा एक लिफ्ट इंडोर, अभी इनडोर जिसको जो है इंडोर जी, जी, इनडोर लिफ्ट जो है हमारा इंशाल्लाह वो फ़ंक्शनल अभी हो गया है। जी, तो आप लोगों को आप ये दिखा भी सकते हैं जी, कि भाई बिल्कुल। सीडरवुड में या शोगरान में ये चीज़ जी। अभी स्टार्ट भी हुई स्टार्ट है। हो गई। तो ये ये स ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा सर, उसके अलावा आपने जो बुनियादी ब्रेकिंग न्यूज़ बताई नहीं है, जी, यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला था वो था रोड का, जी, और शाह साहब के ही ताउन से, जी, पूरी कम्युनिटी के जी, जी, ताउन से जो जी, रोड जी। है वो तामीर हो गया है। सर बिल्कुल ये रोड आपने नीचे से आते हुए आपने देखा होगा तकरीबन 50% के करीब ज़्यादा बन मुकम्मल गई। हो गए, ज़्यादा बन गए। इंशाल्लाह होपफुली ये कोशिश शाह साहब और उनके जो हैं शाह साहिबान जो हैं उनकी वजह से इस साल तकरीबन इंशाल्लाह क्लियर होगा जिससे पूरे शोगरान जो है जी, वो मुस्तफ़ीद टूरिज़्म होगा। जो है ना राउंड द ईयर हाँ, चलने के काबिल भी होगा और सारे जो है 12 महीने जी, 12 पूरे महीने 12। इसे अच्छा खान हर कोई साहब, कर लोग लेंगे। आते हैं, स्टे करते हैं, वो तो हो जाए, लेकिन जब आदमी आराम करता है तो फिर उसके बाद उसको खाना भी जी, चाहिए होता है। जी, तो सीडर रोड खाने में क्या दे रहा है? नाज़रीन, ये इस वक़्त हमने जो है वो सुबह-सुबह जो है हमने नाश्ता किया, तो जी, आप देखेंगे नाश्ते के मनाज़र आपके सामने हैं। जी। यकीन कीजिए खान साहब, नाश्ता करते हुए मुझे मांची पीक भी नज़र आ रही थी। मुझे जी, ये जो
सिरी पाए जी। की जो मनाजिर हैं और मूसा का मुसल्ला भी मुझे नज़र आ रहा था। तो खाने के हवाले से बताइए? सर खाने के हवाले से और थोड़ा हमारे बताइएगा अपने हाँ, रेस्टोरेंट नहीं किस तरह हमारे बनाएँगे? रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल जी, सेपरेट हमारे व्यू पॉइंट के ऊपर जी, हमारा बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसमें जो है आपको पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, फ़ास्ट फूड और कुछ हमारे अपने स्पेशलिटी भी है सीडरवुड की, वो भी आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉफ़ी शॉप हमारा बना हुआ है, स्पेशल हॉट ड्रिंक्स और ये सारी फ़ास्ट फूड के चीज़ें हवाले और से। फ़ास्ट फूड ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। रात को लाइव बारबेक्यू विद बोनफायर ये सारे हमारे पास होते हैं। फिर दूसरा ये सर कि अब व्यूज़ की बात आप कर रहे थे तो सीडरवुड वाहिद रिज़ॉर्ट है जिससे जो है पूरा इलाका जो है कागान वैली राउंड का अबाउट राउंड राउंड में आप इसका व्यू एन्जॉय कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप नीचे मानशी से लेके शड़ान से लेके मूसा का मुसल्ला, पीछे मलिका पर्वत जो है जी, मलका सैफुल पर्वत। मुलूक कूप है। फिर पीछे यहाँ आप दिखा सकते हैं अपने नाज़रीन को सिरी पाया, मकड़ा, ये सारी चीज़ें एक ही जगह से पूरे इलाके के पूरे व्यू इलाके के आप आप एन्जॉय कर सकते हैं सर। एन्जॉय कर ये सकते हैं। किसी जगह पे भी कहीं पे भी आपको नहीं नहीं मिलेगी। मिले। अच्छा खान साहब जाते-जाते लोगों के लिए कोई हेल्दी पैगाम हो जो आपके पास स्टे कर चुके हैं, जो आपके पास आना चाह रहे हैं, बेशुमार लोग हैं वो 20-20 साल से नहीं आए हैं। तो बिल्कुल, वो ज़्यादा मरीज़ की चक्कर लगाते हैं। जी, उनमें थोड़ा-सा खौफ होता है, झिझक होती है, रोड जी, कैसे होंगे, लोग कैसे जी। होंगे? तो मैं चाहता हूँ कि एक हेल्दी में से बिल्कुल सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो काफ़ी टाइम से यहाँ शोघरान की तरफ एक रोड कंडीशन या किसी वजह से नहीं आ सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अभी पहले से चेंज हो चुकी हैं। पूरे इलाके में शोघरान में अच्छे-अच्छे रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। तो सीडरवुड है, सीडरवुड के अलावा भी बड़ा अच्छा यहाँ पे पूरे शोघरान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कर लें। उनके लिए वो आएँगे तो हमें कुछ फीडबैक भी मिलेगी कि वो वाक़ई पहले से हमने कुछ किया है या नहीं किया है। वाह! वाह! जब वो आएँगे तो हमें एक मैसेज भी मिलेगा। ज़बरदस्त। तो मैं यही चाहूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। शोघरान, नारायण कागान और सारे इलाके एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें सर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शाह साहब और शाह साहब के जो रुकन ख़ास हैं, हमारे खान साहब सरफ़राज़ खान साहब ये रिगार्डेबल हैं। हम सर आपको एप्रिशिएट सर करते बहुत हैं। हम शुक्रिया जी। शाह साहब को एप्रिशिएट करते हैं। हम हर उस बंदे को एप्रिशिएट करते हैं जो पाकिस्तान में रोज़गार के असबाब बना रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखें कि सीडरवुड और शोगरा में इस वक़्त वो बहुत ही कम हो गए तो 7,000 ख़ानदानों का रोज़गार जी, वापस जी। आए। मैं हमारा शाह साहब का मेन मकसद ही यही है सर कि लोकल सतह पे यहाँ पे जो है ना, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाने की। लोकल सतह पे यहाँ के जो मकामी लोग हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, वो इसलिए ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी वो उन्होंने चेयर लिफ्ट का हो गया, फिर हमारा नीचे एक और दूसरा एक वो मेन चेयर लिफ्ट लग रही है, उसका हो गया। उसमें यहाँ से सर वो उनका मेन मकसद ये है कि इलाके में जो है बेरोज़गारी कम हो। तो यहाँ पे लोग आके काम करें, नए-नए लोग वो आएँ, नए-नए लोग आ गए, नए टेक्निक्स, नए नई लोग, नए नई सारी चीज़ें, आइडियाज़ ये कि क्या उनके हो मेन सकता है, मकसद है क्या शाह हो साहब का सकता ना, है। इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है सर। खान साहब बहुत जी, शुक्रिया। प्रोग्राम को मेहरबानी जी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में सीडरवुड के चाहने वाले शाह साहब जुल्फ़िकार शाह साहब के चाहने वाले और उनके साथ-साथ जो ख़ास जुल्फ़िकार शाह साहब को बनाने में हमारे खान साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब बड़े पोलाइट, बड़े मिलनसार और बड़े बुर्दबात शख्सियत ने इनको लोगों को ट्रीट करना आता है, इनको लोगों को सर्व करना आता है। इनके लिए भी 2-4 जुमले छोड़िएगा और इनको भी रिगार्ड दीजिएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। सीडरवुड शोगरा ज़रूर आइए।